आप किसी को देखते हैं और आपके मन में आकर्षण पैदा हो जाता है। दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं तो आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे होते हैं कि इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। यह कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक उस जैसी सुंदर स्त्री और कोई न थी। जैसे ही वह स्त्री उन लोगों के पास पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग बस उस स्त्री को एकटक देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध कहते हैं, अवश्य। उसके बाद वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू न पा सके और हम एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया है। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिसे तुम घृणा करते हो, दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए, वह एक न एक दिन ढल जाएगी। पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ, वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। दोस्तों, आप उस केंद्र तक पहुँचो जो आप सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और न कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ आप अकेले में अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें।